हेलो। देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज नंबर 5.3 हम दो पार्ट्स में कर पाएंगे क्योंकि लेंदी एक्सरसाइज है, अच्छे से समझाना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं, फॉर्मूला बता दूं जो इसमें यूज़ होने वाला है। देखिए जो पुराने फॉर्मूलाज थे, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, वो सारी चीज़ें तो यूज़ होनी ही होनी है। उसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर जो है प्रोसीड कर रहे हैं तो आप ये दो फॉर्मूलाज और कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एपी है, उसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं, सपोज टू बी n नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर, और हमें उस एपी के n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, n टर्म्स का सम, देखिए n टर्म्स का जो सम है उसे Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है। सम ऑफ n टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn। ठीक है ना, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो देखिए Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है Sn का। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिएगा, मतलब ये फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। इसके अलावा देखिए Sn का एक और फॉर्मूला है। सपोज टू बी अपने पास कोई एक ऐसी ईपी है, कोई एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका हमको लास्ट टर्म नोन है, लास्ट टर्म हमको पता है, तो Sn निकालने का, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का एक और भी आपके पास फॉर्मूला है, वो होता है n/2 a + l। ठीक है, एक तो यही फॉर्मूला है, दूसरा ये भी है। अगर लास्ट टर्म पता है तो आप नीचे वाला यूज़ करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी शॉर्टर रहेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अदरवाइज ये तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, बस यही मतलब न्यू फॉर्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं, बाकी सब वही ओल्ड फॉर्मूलाज हैं, पुराने वाले फॉर्मूलाज हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 5.3 का फर्स्ट पार्ट पहले मैंने किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने फर्स्ट पार्ट में एक एपीएम को दे रखी है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। आपको इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है अप टू 10 टर्म्स। इस सीरीज़ के 10 टर्म्स लिखे गए हैं, उन सारे टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा ज़रा इस सीरीज़ के रिगार्डिंग देखिएगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, भाई फर्स्ट टर्म इज़ 2। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 7 - 2 यानी कि 5। ठीक है, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस हो गया। इसके बाद आपको अप टू 10 टर्म्स सम फाइंड आउट करना है ना, तो n विल बी इक्वल टू 10, और आपको S10 की वैल्यू पता करनी है, मतलब कि सम ऑफ 10 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा Sn का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी ऊपर, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर n के प्लेस पर 10 है, राइट, क्योंकि 10 टर्म्स का सम हम लोग निकाल रहे हैं। तो S10 इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला होता है n/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2। फिर आता है 2a मतलब 2 × 2 प्लस n-1, मतलब यहाँ पर n के प्लेस पर 10 है, तो 10-1 इंटू डी, डी इज़ 5। ओके, चलिए अब देखिएगा ज़रा, ये आपके पास 10/2 इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ये हो गया 2 × 2 = 4, ये हो गया 10-1 मतलब 9, 9 × 5 = 45, और 45 + 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49। ठीक है, और 49 × 5 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 245। इस सीरीज़ को अगर आप अप टू 10 टर्म्स लिखते हैं और सारे टर्म्स का सम फाइंड आउट करते हैं, 10 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करते हैं, तो आपको 245 मिल जाएगा सम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। इसके अलावा देखिएगा जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है सेम है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है सेम है, फोर्थ पार्ट है सेम है। इसमें सब में जो है उन्होंने सम फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पर 12 टर्म्स तक बोला हुआ है, यहाँ पर 100 टर्म्स तक बोला हुआ है, यहाँ पर 10 टर्म्स तक, सॉरी 11 टर्म्स तक बोला हुआ है। तो ऐसे कुछ खास क्वेश्चन है नहीं है। इसके बाद सेकंड के भी तीनों पार्ट सेम ही है, मैंने इसमें फर्स्ट वाला पार्ट किया हुआ है। उन्होंने हमको देखिए एक एपी दे रखी है 7 + 10.5 + 14 अप टू 84। ये आपको जो सीरीज़ दे रखी है वो अप टू 84 दे रखी है, 7 + 10.5 + 14 + एंड सो ऑन अप टू 84। और आपको पूछा हुआ है कि आपको इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इस पूरी सीरीज़ का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है, देखिए एक बात और, हमने जो Sn का फॉर्मूला पढ़ा, Sn के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े। पहला वाला फॉर्मूला था हमारे पास n/2 2a + n-1 इंटू डी, और सेकंड वाला फॉर्मूला था अपने पास n/2 a + l। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में ही आपके लिए n होना ज़रूरी है, दोनों के लिए आपको n पता होना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, इस सीरीज़ के लिए आपको फर्स्टली n फाइंड आउट करना होगा कि n है क्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखिए ये बात हालांकि आपको लास्ट एक्सरसाइज से ही बहुत अच्छे से आती है। अगर किसी सीरीज़ में आप नंबर ऑफ टर्म्स पता करना चाहते हैं तो आप इसका जो लास्ट टर्म होता है उसे टीन सपोज कर लेते हैं, ऐसे तो करते हैं हमेशा। अगर आप ये पता करना चाहते हैं दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज, देन व्हाट डू यू डू, यू सपोज द लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू Tn। आप उसे Tn के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने Tn को 84 सपोज कर लिया, मतलब 84 को Tn सपोज कर लिया, और Tn का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है a + n-1 इंटू डी। ये अपने पास 7 है। ठीक है, n हम पता करना चाहते हैं तो n को n ही रखिएगा, और d देखिए कितना आएगा, 10.5 का मतलब है 10.5 का मतलब होता है 21/2। ये तो हुआ,
भाई देखिएगा 2 × 20 + 1 21/2 और 21/2 में से आप 7 माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना आएगा 2 × 7 = 14, 21 - 14 यानी कि 7/2 विल बी द वैल्यू ऑफ डी। तो हमने डी की वैल्यू देखिए 7/2 ही लगाई हुई ये रही। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू 84। देखिए पहले आप एक काम करिए, जो 7 इधर जाके इसको माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा n - 1 × 7/2 इज इक्वल टू 84 - 7 यानी कि 77। आप n पता करना चाहते हैं ना, तो देखिए पहले 2 इधर ले जाइए और 7 का यहाँ पर डिवीजन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा n - 1 इज इक्वल टू 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 7 नीचे आ जाएगा तो आपको मिलेगा 22, राइट। अच्छा, आप n पता करना चाहते हैं तो ये जो 1 है इसको इस साइड जाके प्लस कर दीजिएगा, तो 22 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 23। ये हमारे पास n की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा हमने n फाइंड आउट कर लिया। अब उन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पहले बता देता हूँ क्या है एक बार फिर से। उन्होंने बोला था कि आपके पास एक AP है, इस AP का आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए हमने पता कर लिया कि इस सीरीज़ के अंदर 23 टर्म्स हैं, ये हमने पता कर लिया, तो इनडायरेक्टली हमें n की वैल्यू 23 पता चल चुकी है। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकाल, देखिए हमारे पास होता है Sn, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पर हमने n की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली है 23, तो इनडायरेक्टली अब आपको S23 कैलकुलेट करके निकालना है कि S23 कितना होगा। ठीक है, तो चलिए S23 का फॉर्मूला लगाते हैं और ये देखिएगा S23, देखिए दो फॉर्मूलाज थे, एक तो था n/2 2a + n - 1 × d, एक था n/2 a + l। देखिए कभी भी अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप हमेशा प्रेफर करिएगा n/2 a + l। तो वही देखिए हमने फॉर्मूला लगाया है n/2 मतलब कि 23/2, a मतलब 7 और l मतलब 84। ठीक है, 7 + 84 यानी 91, ये 23 एज इट इज़ है, नीचे वाला 2 देखिए एज इट इज़ आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो हमें मिल गया 2093/2 एज इट इज़ है अपना, और ये अपने पास आंसर है, ये इसकी 23 टर्म्स का सम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी खास प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है नहीं। इसके बाद देखिएगा मैंने इसका थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट किया हुआ है, देखिए सब कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो मुझे क्वेश्चन दिखाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं है, समझिएगा ज़रा। देखिए उन्होंने बोला कि एक AP है, उसका जो फर्स्ट सम है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, जो AN है यानी कि जो nth टर्म है वो अपने पास 50 है। आपको एक तो n पता करना है, n की वैल्यू पता करनी है, दूसरा Sn पता करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये तीनों जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, तीनों टर्म्स जो हमको दे रखे हैं, इनको हमें यूटिलाइज़ करना है और इनको यूटिलाइज़ करके आपको n और Sn दोनों पता करने हैं। ठीक है, देखिए AN यानी कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास a + n - 1 × d। ये अपने पास 5 था तो देखिएगा a के प्लेस पर हमने 5 प्लेस कर दिया, n - 1 अपना एज इट इज़ है, d की वैल्यू बात करते हैं हम लोग तो d की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 50। ये जो 5 है देखिए इसको इधर जाके माइनस करेंगे तो 50 - 5 यानी कि 45, इस 3 के अंदर डिवीजन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 15, तो n - 1 इज इक्वल टू 15। इसके बाद देखिए आप n पता करना चाहते हैं ना, तो ये जो 1 है 1 को इस साइड जाके प्लस कर दीजिए, तो 15 + 1 यानी कि 16, आपको n की वैल्यू 16 मिल चुकी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए आपको Sn और पता करना है, क्योंकि देखिए हमने n की वैल्यू 16 पता कर ली है, तो जो Sn उन्होंने हमको बोला था तो इनडायरेक्टली आपको S16 निकालना है, S16। तो जैसे Sn का फॉर्मूला होता है उसमें n के प्लेस पर जो है आप 16 प्लेस कर दीजिएगा। देखिए Sn के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, एक तो था n/2 a + l और दूसरा था n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो nth टर्म है वो हमको पता है, nth टर्म हमको पता है। इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि एक सीरीज़ है, उसका फर्स्ट टर्म 5 था, उसमें 3 का डिफरेंस था, उसके बाद जो एंड का टर्म था वो 50 था, और वहाँ तक आपको सारे टर्म्स का सम निकालना है। तो इनडायरेक्टली ये जो लास्ट वाला टर्म है जो an है, मतलब कि जो nth टर्म है वो इस सीरीज़ का इनडायरेक्टली उन्होंने हमको लास्ट टर्म दे दिया है, दैट इज़ 50। तो जो हम n/2 a + l जो फॉर्मूला लगाते हैं तो आप l की प्लेस पर यहाँ पर n डाल दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब। एक्चुअली क्या है कि इस सीरीज़ में उन्होंने हमको an तक ये सीरीज़ लिमिट करके दी थी, मतलब कि nth टर्म तक। तो अगर आप देखें डायरेक्टली तो जो nth टर्म है यानी कि जो an है या जो tn है भाई, तो उसका लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म अगर आपके पास है तो आपके पास Sn का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि होता है n/2 a + l। तो वही देखिए हमने फॉर्मूला लगा दिया n/2 a + l, लास्ट टर्म इज an हियर। ओके, n अपने पास 16 है तो 16/2 a देखिएगा अपने पास 5 था ना ऊपर, और जो nth टर्म था वो 50 था, 5 था और 50 था। ठीक है, तो 5 + 50 तो ये देखिए 55 हो जाएगा, 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स 8 हो गए, और 8 × 55 करेंगे तो आपको 440 मिल जाएगा शायद से। 8 5 = 40, 0 8 5 = 40 एंड 4 44, बिल्कुल 440 अपने पास 16 टर्म्स का सम अपने पास 440 निकल के आ चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई सी प्रॉब्लम है नहीं इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। इसके बाद देखिएगा मैंने इसका ये थर्ड के, देखिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखा दूँ एक बार।
देखिए थर्ड के यहाँ पर कई सारे पार्ट्स हैं, मतलब लगभग 10 पार्ट्स उन्होंने हमको दे रखे हैं और हर क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस वगैरह बनानी होंगी, जैसे भी हाल फिलहाल मैंने बनाया। तो मैंने इसमें से 4-5 पार्ट्स किए हुए हैं, बाकी आप ट्राई करिएगा। आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने इस एक्सरसाइज में। तो इसके बाद देखिएगा मैंने फर्स्ट के बाद कौन सा किया है, सेकंड वाला भी किया हुआ है। देखिए जो भी चीज़ें सब आपको यहाँ लिख दी हैं मैंने, जो भी हमें पता करना है, जो भी हमें गिवन है। देखिए सीरीज़ में हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है ए, 13th टर्म दे रखा है, A13 मतलब 13th टर्म, और डी पता करना है, और आपको S13 यानी कि 13 टर्म्स का सम पता करना है। चलिए ठीक है, करते हैं शुरू। देखिएगा ज़रा, देखिए अपने पास जो हमको A13 पता है, A13 का मतलब है आपके पास, देखिए AN का जैसे फॉर्मूला होता है, AN या फिर TN एक ही बात होती है ना। तो AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + n - 1 × D। यहाँ पर n के प्लेस पर 13 है, तो A13 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 13 - 1 × D = आपको 35 दे रखा है। ठीक है, चलिए A की वैल्यू प्लेस कर दीजिए जो कि 7 है, 13 - 1 मतलब 12D = 35। देखिए जो 7 है इसको दर्जा के माइनस कर दीजिएगा, तो 35 - 7 यानी कि 28। और इसके बाद हम D पता करना चाहते हैं ना, तो इस 12 का यहाँ पर डिवीजन कर देंगे, सो इट विल बी 28/12। इन दोनों को आप 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 7/3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ D। या आपके पास D की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। देखिए D आ गया। चलिए अब आपको S13 और पता करना है। तो देखिए दो फॉर्मूलाज थे, आप चाहे तो इसमें n/2 A + L भी, देखिए हमारे पास A13 तक कुछ टर्म्स हैं और आपको S13 पता करना है। यहाँ कहीं फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बहुत सारे टर्म्स हैं और टिल एंड यहाँ पर 13th टर्म तक इसका एंड है। तो आपके पास जो SN का फॉर्मूला होता है वो n/2 A + L भी होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरीके से n/2 A + L भी लगा सकते हैं और यही आपका लास्ट टर्म कंसिडर किया जाएगा। और अगर चाहे तो आप n/2 2A + n - 1 × D भी लगा सकते हैं। तो जो मन चाहे लगा दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैंने S13 निकाला है यहाँ पर, n/2 यानी कि 13/2, n देखिएगा 13 है यहाँ पर। ओके, चलिए n/2 2A यानी कि 2 × 7 प्लस n - 1 यानी कि 13 - 1 इंटू D अपने पास देखिए अभी हमने निकाला था 7/3। देखिएगा 13 - 1 हो गया 12 और 3 से आपका ये कैंसिल हो गया 12 4 टाइम्स, और 4 × 7 करेंगे तो आपको 28 मिल जाएगा। 2 7 से 14 ये आ गया, 13/2 ये रहा, और अगर आप 14 और 28 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 42। 2 से आपका कैंसिल हो गया 21, और 21 × 13 करिए तो आपको मिल जाएगा ये 273। ठीक है, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर हो गया है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ है इसका कौन सा वाला पार्ट है, ये IV 4th वाला पार्ट किया हुआ है। ठीक है, समझिएगा। चलिए ये भी क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखिए उन्होंने हमको बोला है इस वाले क्वेश्चन में हमको थर्ड टर्म दे रखा है, 10 टर्म्स का सम दे रखा है। S10 मतलब 10 टर्म्स का सम, आपको D पता करना है और A10 पता करना है, मतलब 10th टर्म पता करना है। ठीक है, देखिए ये जो दो हमको कंडीशंस दी हैं, दोनों कंडीशंस को हमें यूज़ करना होगा। जो भी हमको दिया है वही हमें यूटिलाइज़ करना होगा। तो देखिएगा हमने क्या किया कि जैसे AN का मतलब कि जो TN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, यहाँ पर A3 है, तो इसका अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको मिलेगा A + 3 - 1 × D = 15। क्लियर है, तो 3 - 1 मतलब 2D, तो इट विल बी A + 2D = 15। ठीक है, चलिए अब S10 का मतलब है 10 टर्म्स का सम। तो जो n टर्म्स का सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1 × D। तो S10 का फॉर्मूला हो जाएगा 10/2 2A + 10 - 1 × D = 125। देखिएगा इससे आपका कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, और इस 5 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे हम लोग तो आपको मिल जाएगा कि 5 का डिवीजन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 आ रहा है देखिए पूरे ब्रैकेट लगाकर पूरे टर्म के बाहर है। आप कहें कि अगर हम इस 2 का डिवीजन कर दें, इस वाले 2 का तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीच में एडिशन का साइन है। ठीक है, लेकिन ये 5 का कर सकते हैं जो कैंसिल करके यहाँ पर आए, क्योंकि 5 पूरे टर्म के बाहर प्रेजेंट है। तो 5 का आप इससे डिवीजन करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा, और ये हो गया 2A + 9D। तो 2A + 9D = 25, और एक इक्वेशन अपने पास आ चुकी है A + 2D = 15, और दूसरी इक्वेशन ये आ चुकी है। अब देखिएगा आपने लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल पढ़ा ही हुआ है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखिए यहाँ पर A के साथ 2 है और यहाँ पर A के साथ कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ 1 है। तो आप एक काम करिए, इस वाली इक्वेशन में पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2A, यहाँ पर 4D और यहाँ पर 30। ठीक है, और ये वाले इक्वेशन में देखिएगा 2A + 9D = 25। अच्छा अब देखिएगा, अब मैंने सॉल्व करने वाले हैं साइमल्टेनियसली। तो आप एक काम करिए, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए मैंने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1 × 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले इक्वेशन के। तो हो जाएगा आपका -2A, ये हो जाएगा आपके पास -9D, हो जाएगा आपके पास -25।
2a से आपका 2a कैंसिल, 4d माइनस 9d मतलब माइनस 5d, और 30 माइनस 25 मतलब 5, माइनस 5 का अगर डिवीजन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा -1। ये आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है। अब आप d की वैल्यू कहीं भी लगा दीजिए जहाँ आपका मन हो। देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसको प्लेस कर दिया है इस जगह पर, ठीक है। तो ये a एज इट इज़ और d के प्लेस पर हम लोग लिखने वाले हैं -1। तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। देखिए 2 इंटू -1 हो गए -2 इस साइड जाके प्लस कर देंगे तो 15 प्लस 2 यानी 17। तो a की वैल्यू आपको 17 मिल जाएगी। अब आपको क्या पता करना था, आपको फाइंड आउट करना था 10th टर्म a10। तो हमने an वाला फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड हेयर दैट इज a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है देखिएगा वो 17 है, 10 माइनस 1 9 हो गया, और d अपने पास -1 है। तो 9 इंटू -1 इज़ -9 और 10 -9 यानी कि 8। अपने पास जो 10th टर्म है वो 8 निकल कर आ चुका है और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए मैंने इसका 7th वाला पार्ट भी किया हुआ है, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है वो। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला काफ़ी। देखिए हमको किसी एपी के लिए फर्स्ट टर्म दे रखा है 8, nth टर्म दे रखा है 62, SN यानी कि n टर्म्स के सम की वैल्यू दे रखी है आपको, n टर्म्स का सम दे रखा है 210। आपको n की वैल्यू पता करनी है और d की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं और कॉमन डिफरेंस पता करना है, ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा SN का मैंने पहले फॉर्मूला लगा दिया। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। तो ये जो देखिएगा 2 है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 210 से तो आपको 420 मिल जाएगा। और ए हमारे पास 8 है, ए की प्लेस पर यहाँ पर 8 प्लेस कर दिया, बस बाकी हमें कुछ नहीं पता है। तो हो गया 2 8 16 और n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज़, और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 420। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा उन्होंने हमको ए एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है अच्छे से, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ए की वैल्यू देखिएगा 8 हमने प्लेस कर दी, एन माइनस 1 इंटू डी ये एज इट इज़ है। देखिए ना तो हमें n पता है ना हमें d पता है, हमें दोनों ही फाइंड आउट करने हैं, इज इक्वल टू 62। तो अच्छा अब देखिएगा जो 8 है वो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 यानी 54। तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो अब देखिएगा समझिएगा ज़रा, हमारे पास मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर आप 54 प्लेस कर सकते हैं। तो देखिएगा ये ना ये वाली चीज़ ये सेम ही तो है, n माइनस 1 इंटू डी, और तो आप इसके प्लेस पर 54 डाल सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड n इंटू 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 420। यहाँ से हम n की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। देखिएगा वही काम हमने किया हुआ है। तो 16 प्लस 54 करेंगे तो 70 ये आ गया। आप देखिएगा n पता करना चाहते हैं तो 70 का ऐसा डिवीजन हो जाएगा तो आपको n की वैल्यू 6 मिल जाएगी। सो देयर आर 6 टर्म्स इन दिस सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर 6 टर्म्स प्रेजेंट हैं। अच्छा अब देखिएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 थी ना, तो आप यहाँ पर n के प्लेस पर 6 प्लेस कर दीजिए। तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो हम d पता करना चाहते हैं, तो देखिए अपने पास से 5 हो गया, आप 5 का ऐसा डिवीजन कर दीजिए तो 54.5 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ d। तो आपके पास n भी फाइंड आउट हो गया और आपको d भी पता चल गया, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आप फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा मैंने किया हुआ है इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन, समझिएगा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक AP है, उसका मतलब थर्ड का ही 10th वाला पार्ट है, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स थे तो मैंने इसमें 4-5-6 पार्ट्स इसमें कर दिए हैं समझाने के लिए अच्छे से। तो इक्वेशंस का ही खेल है, इक्वेशंस बनाइए, ए और डी की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू निकालिए, बस यही सब करते चले जाना है। तो एक AP है, उसका लास्ट टर्म अपने पास 28 है। जो सम ऑफ द टर्म्स है, हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, बस उन्होंने ये बोल दिया सम ऑफ द टर्म्स 144 है। एन अपने पास 9 है, नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर 9 है, और मतलब ये 9 टर्म्स का सम इनडायरेक्टली, और हमें ए पता करना है, मतलब फर्स्ट टर्म आपको पता करना है, ठीक है। चल अब देखिएगा ज़रा देखिए लास्ट टर्म देखिएगा इस एपी में टोटल 9 टर्म्स हैं, ठीक है ना। टोटल 9 टर्म्स ही तो है, उन्होंने बोला हुआ ना यहाँ पर n इज इक्वल टू 9। तो अगर इस एपी में 9 टर्म्स प्रेजेंट हैं और वो कह रहे हैं आपसे कि लास्ट टर्म 28 है, तो लास्ट टर्म अगर 28 है तो मतलब 9th टर्म ही 28 होगा ना। जब उन्होंने मेंशन कर दिया देयर आर 9 टर्म्स इन दिस सीरीज n इज इक्वल टू 9, तो अगर इसके अंदर 9 टर्म्स हैं और जो लास्ट टर्म है वो 28 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट टर्म है यानी कि जो l की वैल्यू जो उन्होंने हमको दे रखी है वो 9th टर्म ही तो होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा हमने
एल की जो वैल्यू है वो मैंने इसमें मैन थोड़ी सी कैलकुलेशन है गड़बड़ हो गई, बताता हूँ। देखिए क्या, हमें एन की वैल्यू 9 पता थी ना, तो मुझे यहाँ पर 9 लिखना था, मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पर 8 लिख लिया। तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पर आपको ये a प्लस 8d मिलेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 28, ठीक है। और लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई एम डैम श्योर कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसे हटा दीजिएगा आप। देखिए समझिएगा, देखिए वापस से बोलता हूँ, हमको सम ऑफ 9 टर्म्स कितना दे रखा था, सम ऑफ 9 टर्म्स आपको 144 दे रखा था ना। तो देखिएगा सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। मैंने आपको बताया, लास्ट सम आपको बताई है। तो n/2 यानी कि मैंने एक्स्ट्रा किया था, ये चीज़ आपको समझाने की एक्स्ट्रा की थी, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है अब। तो n/2 यानी कि 9/2, ठीक है। a प्लस एल, ए अपने पास पता करना है हमको, और l अपने पास 28 है, सही बात है नहीं है, इज इक्वल 144। अच्छा अब देखिएगा, इस 2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 अदर डिवीजन में आ जाएगा। तो 144/9 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 16, और इंटू 2 और हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 32। तो 32 हो गया। ए हमें पता करना है, एल अपने पास 28 है, ये 28 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड जस्ट रिमूव दिस ऑल। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने किया वो 4th वन। तो देखिए पहले ज़रा क्वेश्चन रीड करके आते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ, 4th, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। उन्होंने बोला कि इस एपी की कितने टर्म्स का सम, ये हमको एक एपी दे रखी है 9, 17, 25, इस एपी की कितने टर्म्स का सम 636 होगा, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि इस एपी के n टर्म्स का सम 636 है और आपको n फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है ना, हमसे पूछा गया है कि इस एपी की कितने टर्म्स का सम 636 होगा। सो लेट्स सपोज इस एपी के n टर्म्स का सम 636 है, ठीक है। तो देखिएगा मतलब Sn इज इक्वल टू 636 है। अब Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि होता है आपके पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा a अपने पास 9 है, d कितना है 17 माइनस 9 यानी कि 8। तो n/2 2a मतलब 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 8 इज इक्वल टू 636। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे काम कर लीजिए, थोड़ा से शॉर्टर करते हैं हम इसको। क्या शॉर्टर करते हैं, देखिएगा एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। आप देखिएगा इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। मैं कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको सिर्फ, और कोई मेरा इरादा नहीं है। जब आप 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 9 बचेगा सिर्फ। जब आप 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ 4 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा n-1 इंटू 4, और बाहर n तो था ही, 2 हमने कॉमन ले लिया, और जो नीचे जो 2 लिखा हुआ था ये वाला, वो देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन मिलेगा, n ब्रैकेट 9 प्लस इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा 4n-4, ठीक है। क्लियर है, तो वही देखिए लिखा हुआ है ये रहा, n ब्रैकेट 9 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 636 अपना एज इट इज़ है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, 9 माइनस 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 5, सॉरी 9 माइनस 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 प्लस 4n। तो देखिए जो अंदर हमको मिला है 5 प्लस 4n, राइट, और बाहर आपके पास है n। इस n का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों टर्म से अंदर, मतलब ब्रैकेट के, तो आपको मिलेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। देखिए रहा 5n प्लस 4n स्क्वायर, 636 इधर जाके माइनस कर लीजिए इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिएगा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे ऑर्डर में लिखिए, पहले 4n स्क्वायर फिर 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाकर हम n की वैल्यू पता करने वाले हैं। देखिए अगर आपको स्प्लिटिंग मुश्किल लगती है क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े आने वाले हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिएगा। 636 इंटू 4 करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 2544। अब आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 2544 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए मैं लिखे हुए हैं यहाँ पर 53 एंड 48। तो 4n स्क्वायर एज इट इज़, 5 को हमने लिख दिया 53 माइनस 48, साथ में वो देखिए जो n है वो n ये रहा, 636 ये रहा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस n का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब वही चीज़ देखिएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन। देखिए इन दोनों में से हम लोग सिर्फ n कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर मिलेगा आपको 4n प्लस 53, ठीक है। इसमें तो आपको महारत हासिल हो चुकी है अब,
इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं -16, तो अंदर मिलेगा आपको 4n + 53। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों टर्म्स में से 4n + 53 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपके पास n - 16 = 0। अब आप क्या करते हैं, अब आप दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 = 0 लगाते हैं। तो देखिएगा जब आप 4n + 53 को = 0 लगाएंगे तो 53 इधर जाके माइनस हो जाएगा, देन 4n विल बी = -53। तो n नंबर ऑफ टर्म्स 4 का इधर डिवीजन कर देंगे इस साइड, -53/4। अच्छा, अब देखिएगा जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो ना तो कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ना ही नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, तो n की ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद देखिए जो n - 16 है, जब आप इसको = 0 लगाएंगे तो 16 उस साइड जाएगा, तो n की वैल्यू आपको 16 मिल जाएगी, और यही आपका आंसर है। देयर आर 16 टर्म्स इन दिस सीरीज हुज सम इज इक्वल टू 636। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद देखिए मैंने 5, 6, 7, 8 चारों क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं था। ट्राई करिएगा, नहीं आया तो मैं बताऊंगा। मैंने 9th वाला क्वेश्चन किया हुआ है इसके बाद। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा किसी में कुछ ऐसा खास क्वेश्चन नहीं था कोई भी। ठीक है, चलिए इक्वेशंस बनेंगी हर बार। ठीक है, ट्राई हार्ड, नहीं आता कोई भी नहीं आता आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं 9th क्वेश्चन, समझिएगा ज़रा। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49, एक एपी है, उसके 7 टर्म्स का सम हमको 49 पता है, और 17 टर्म्स का सम 289 पता है। ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। तो आपको n टर्म्स का सम निकालना है। n टर्म्स का सम का मतलब होता है कि n को n ही रखना है, n की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बस n टर्म्स का सम निकालना है। देखिए, किसी भी एपी में आप किसी भी टर्म का सम निकालना चाहते हैं या कोई भी टर्म पता करना चाहते हैं, तो आपको a और d की वैल्यू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम a और d की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी हमको निकालना है तब हम उसे निकालेंगे। ठीक है, सो वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 9th। देखिएगा ज़रा, देखिए पहले तो उन्होंने हमको बोला कि 7 टर्म्स का सम 49 है, तो S7 इज़ 49। जैसे S1 का फॉर्मूला होता है, आप S7 का फॉर्मूला लगाइए, 7/2 2a + 7 - 1 × d, ये तो फॉर्मूला होता है 2a + n - 1 × d = 49। अच्छा, अब देखिए थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ये 2a हो गया और हो गया देखिए 6d। ठीक है, राइट, 6d तो हो गया 7 - 1। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, इस 7 का तो यहाँ पर डिवीजन कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 7, 49/7 मतलब 7। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको अंदर मिलेगा a + 3d। 2 जो कॉमन निकल कर आया वो हमने यहाँ लिख दिया, ये नीचे वाला 2 देखिएगा ये था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट ओनली a + 3d = 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ जस्ट मूव हियर, 17 टर्म्स का सम हमको दे रखा है 289, तो 17 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाया, 17/2 2a + 17 - 1 × d = 289। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, इस 17 का यहाँ पर डिवीजन कर देना है, तो आपको 17 ही मिलेगा ना, 289/17 इज 17 ओनली। देखिए पूरे ब्रैकेट के बाहर ये टर्म प्रेजेंट है, दैट्स वाई वी कैन डिवाइड इट हियर। आप इसका डिवीजन कर सकते हैं, आप चाहे कि इस 2 का कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि 2a यहाँ पर एडिशन में है। ओके, चलिए, तो इस 17 का यहाँ पर डिवीजन किया तो आपको 17 मिलेगा, ये रहा। ये देखिए आपका 16 हो जाएगा, राइट, तो 2a + 16d, आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 कॉमन लेने के बाद a + 8d, और a वाला जो 2 है देखिए वो 2 ये रहा, 2 से आपका 2 कैंसिल, देन a + 8d विल बी इक्वल टू 17। ये आपके पास आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, और आप इन दोनों को सॉल्व करिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, कैसे, देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लीजिए, a + 3d = 7 एंड a + 8d = 17। माइनस करते हैं ज़रा, देखिए माइनस करने पे नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है, और 8d भी माइनस हो जाएगा और 17 भी माइनस हो जाएगा। a से आपका a कैंसिल, 3d - 8d मतलब -5d, और 7 - 17 यानी -10। देखिए आप d पता करना चाहते हैं ना, तो -5 का इस साइड डिवीजन हो जाएगा, -10/-5 यानी 2। आप d की वैल्यू 2 पता कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा d आपके पास आ गया, अब आप d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 1 अपने पास यही थी। तो देखिएगा a + 3 × 2 = 7, 3 2 6 हो गया, 6 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, एंड 7 - 6 यानी 1। a की वैल्यू आपके पास बना चुकी है। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा था, SN पता करिए भैया, सिर्फ SN। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n/2 2a + n - 1 × d। तो देखिएगा n/2 2a अपने पास 1 है, प्लस n को n ही रखना है क्योंकि उन्होंने हमको सीधे n टर्म्स का सम ही पूछा हुआ था।
n माइनस 1 इंटू डी अपने पास देखिएगा 2 है, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया, इस 2 का ना मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट के, तो आपको मिलेगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी सिंपली 2n, और 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू एन इट विल बी n स्क्वायर। तो यहाँ पर जो n टर्म्स का सम है उसका सम n टर्म्स का सम उसकी वैल्यू n स्क्वायर निकल कर आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमने किया हुआ है 10th का फर्स्ट वाला पार्ट। जी हाँ, देखिएगा उन्होंने बोला शो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। उन्होंने बोला कि किसी एपी का जो nth टर्म है यानी an इज nth टर्म, वो हम tn भी कह सकते हैं, कंफ्यूज में तो यहीगा। तो an की वैल्यू हमको दे रखी है उन्होंने 3 + 4n। अब उन्होंने क्या बोला कि आपको a1 पता करना है फर्स्ट टर्म, a2 पता करना है, ठीक है ना, a3 पता करना है एंड सो ऑन। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद आपको 15 टर्म्स का सम और निकालना है, वो खैर बात की बात है। तो पहले देखिएगा हम a1 a2 a3 कुछ पता कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जी हाँ, देखिए आपके पास an है, राइट। a1 मतलब फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म को आप a भी लिख देते हैं, a1 भी लिख सकते हैं, t1 भी लिख सकते हैं, सबका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो देखिए जैसे an की वैल्यू हमारे पास 3 + 4n है, आप a1 पता करना चाहते हैं तो ओबियस सी बात है कि आप यहाँ n की प्लेस पर 1 प्लेस कर दीजिए तो आपको a1 पता चल जाएगा। तो आप इस इक्वेशन में n की प्लेस पर 1 प्लेस कर दीजिए, देन a1 इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ भी लगाइए ज़रा, तो आपको मिलेगा 3 + 4 × 1। तो आप 3 + 4 × 1 करेंगे तो 4 1 4 + 3 7। तो a1 की वैल्यू अपने पास 7 आ चुकी है। a2 की बात करते हैं, a2 तो आप n की प्लेस पर 2 प्लेस कर दीजिए, तो 4 2 8 + 3 11। a3 पता करते हैं तो आप n के प्लेस पर 3 प्लेस कर दीजिए, देन 3 4 12 + 3 यानी कि 15। इस तरीके से देखिए आपकी AP बन चुकी है। अब उन्होंने फर्दर बोला हुआ था कि 15 टर्म्स का सम और निकाल कर बताइए। तो S15 फॉर्मूला वही पुराना वाला, n/2 2a + n - 1 × d, n/2 मतलब 15/2, 2a, a इज़ 7, प्लस n - 1 यानी 15 - 1, बिकॉज ऑफ 15 टर्म्स का ही हम लोग सम निकाल रहे हैं, इंटू डी देखिए कितना आएगा 11 - 7, ऐसे निकालते हैं डी कॉमन डिफरेंस यानी कि 4। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, 15/2 एज इट इज़, 2 7 14 हो गया, 15 - 1 14, 14 4 56, 56 + 14 यानी कि 70। 2 से आपका कैंसिल हो गया 35 टाइम्स, एंड 35 ये रहा, 15 × 35 यानी कि 525। दिस इज़ द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ दिस AP, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला वाला पार्ट भी सेम ही है। कभी भी देखिए आपको अगर इस तरीके से an या tn की वैल्यू दे दी जाए, आपको कोई भी टर्म बोले 15th 20th 1000, जैसे 1000th टर्म अगर वो बोलते हैं तो आप n के प्लेस पर 1000 प्लेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा मैंने क्या हुआ 11th वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, समझिएगा ज़रा 11th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। पहले इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, उन्होंने बोला कि किसी AP के n टर्म्स का सम 4n - n², n टर्म्स का सम है ये सम, ओके। अब उन्होंने बोला व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, पहले तो उन्होंने फर्स्ट टर्म पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फिर 2 टर्म्स का सम पूछा हुआ है, व्हाट इज़ सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म पूछा हुआ है, फिर उन्होंने बोला थर्ड टर्म बताइए, 10th टर्म बताइए, nth टर्म बताइए, ये सारी चीज़ हमको निकालनी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए उन्होंने हमको SN दिया हुआ था, ठीक है, 4n - n² करके उस दे रखा था, दैट वाज SN। जी हाँ, समझिएगा ज़रा अच्छे से, SN की वैल्यू हमको 4n - n² दे रखी है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले देखिए ध्यान रखिएगा, ये SN है, सम ऑफ n टर्म्स, ओके। आप इसमें n के प्लेस पर 1 प्लेस कर दीजिए। जो आप n के प्लेस पर 1 प्लेस करेंगे तो आपको S1 पता चलेगा। S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म कुछ नहीं होता, वो फर्स्ट टर्म ही होता है। तो S1 जो है दैट इज़ A ओनली, वो A ही है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है भैया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फिर फर्स्ट टर्म ही रहा ना। तो n के प्लेस पर 1 प्लेस करिए, तो 4 × 1 - 1², तो 4 × 1 मतलब 4 - 1 यानी 3। आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 आ चुकी है। आप एक काम करिए n के प्लेस पर 2 प्लेस कर दीजिए, तो आपको S2 मिल जाएगा। S2 मतलब 2 टर्म्स का सम, आई एम सेइंग व्हाट, 2 टर्म्स का सम। तो देखिएगा 4 × 2 - 2², तो 4 × 2 का मतलब हो गया 8, 8 - 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4। आपके पास 2 टर्म्स का सम 4 आ चुका है, समझिएगा ज़रा। देखिए KP है, उसका फर्स्ट टर्म आपके पास आया था 3, ठीक है, और इसके बाद एक और कोई टर्म था, हमें नहीं पता क्या है, और दोनों का सम कितना है आपके पास, देखिएगा 4, यह है ना 2 टर्म्स का सम 4। देखिए फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों का सम 4 है।
तो ये टर्म कितना होना चाहिए, 1 ही तो होना चाहिए भाई, 3 + 1 तभी तो 4 आएगा, 2 टर्म्स का सम। इनडायरेक्टली वी हैव सब्ट्रैक्टेड 3 फ्रॉम 4, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा T2 सेकेंड टर्म। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो T2 अपने पास आ गया 4 - 3 मतलब कि 1, आपके पास T2 आ चुका है। अब उन्होंने क्या बोला कि आप इनडायरेक्टली अपनी AP बनाकर दिखाइए। अब देखिएगा AP क्या बनेगी, पहला टर्म 3 आया था और सेकंड में आपके पास 1 आया था। अच्छा अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1 - 3 मतलब कि -2। अब आपको ये भी कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है तो आप कॉमन डिफरेंस प्लस करते चले जाइए, यही तो करते हैं हमेशा। तो जब आप 1 में -2 प्लस करेंगे तो -1, -1 में -2 प्लस करेंगे तो -3। इस तरीके से आपकी एक AP कंप्लीट हो जाएगी। अब उन्होंने जो भी टर्म आपसे पूछा हुआ है 10th टर्म, nth टर्म, वॉट एवर, जैसे मैं 10th टर्म का एक एग्जाम्पल ले लिया तो T10 = A + 10 - 1 × D, राइट। A के प्लेस पर 3 प्लेस करिए, 10 - 1 देखिएगा 9 हो गया, और D देखिए अपने पास कितना है 1 - 3 यानी कि -2। तो देखिएगा ये हो गया 9 × -2 -18 और 3 × -18 यानी -15 इज़ द आंसर, ठीक है। ये आपके पास 10th टर्म आ गया। बाकी जो भी टर्म पूछा जाए, अगर nth टर्म पूछा जाए तो आप n को n ही रहने दीजिएगा, मतलब इनडायरेक्टली आपको n के फॉर्म में ही आंसर देना होगा अगर nth टर्म बोलते हैं तो। इसके बाद देखिएगा एक ये छोटा सा क्वेश्चन और है। उन्होंने बोला कि एक कोई AP है दैट इज़ फर्स्ट 40 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6। उस AP में क्या है, 6 के फर्स्ट 40 पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं, मतलब 6 का टेबल लिखना है आपको 40 तक, इनडायरेक्टली आप ये मान के चलिए। मल्टीपल्स मतलब ऐसे नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आपको उस AP का सम फाइंड आउट करना है। तो 6 से शुरुआत हो रही है, 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24 अप टू 40 टर्म्स, यहाँ पर अप टू 40 टर्म्स, ओके। तो आपको S40 पता करना है। तो S40 जैसे SN का फॉर्मूला होता है ना, वही n/2 यानी 40/2, 2A यानी 2 × 6 प्लस n - 1 यानी कि 40 - 1 × D अपने पास देखिए 12 - 6 यानी 6 आ जाएगा। तो 40/2 यानी 20 आ गया, 2 6 = 12 हो गया, ये हो गया 39, 39 × 6 इज 234, 234 + 12 246 और 20 × 246 करिए तो आपको मिल जाएगा 4920, और यही आपके 40 टर्म्स का सम हो गया। एक और तरीका था, देखिए उन्होंने 40 टर्म्स बोले थे ना, तो इसका जो लास्ट सम था 6 के मल्टीपल्स आप लिख रहे हैं तो 6 × 40 तो लास्ट सम 240 आता। तो आप चाहे तो ये लगा दीजिए n/2 A + L, तो 40/2 ये आपके पास है 6 प्लस L हो गया 240, तो 40/2 मतलब 20 आ जाता, ये आपका देखिए 246 हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद हो। 2 फॉर्मूला से ना हमारे पास। चलिए हल वाल देखिए आप यहाँ तक करिए, बाकी हम बात करते हैं कल वाली वीडियो में। ओके बाय।